नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी जीएस का पार्ट है, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो या हमारा जो आगामी लेटेस्ट करंट अफेयर है, उन सभी को हम लोग बारी-बारी से चर्चा करेंगे। और जो आपका री एग्ज़ाम है 2018 भर्ती का और जो हाल ही में लगभग 1460 के आसपास में वैकेंसी आई है, जो पद आए हैं वीडियो के, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो वीडियो री एग्ज़ाम है ये तो फिक्स हो गया है, साथ में जो जून में आपका होने वाला है और जो अभी आई हुई है, अभी स्टार्ट हो गया है आपका ऑनलाइन, उसका जो एग्ज़ाम है आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगा, तो काफ़ी टाइम है आपको तैयारी करने के लिए। तो आज से हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे इतिहास को और इतिहास में भी हम चालू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से आते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि इसके कई सारे नाम हैं। चाहे हड़प्पा सभ्यता बोलें, हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। चाहे वो अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों? क्योंकि इसके जो अधिकतर स्थल हैं वो सिंधु नदी के पास में ही खोजे गए हैं। साथ में प्रथम नगरीय सभ्यता बोला जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो विश्व का सबसे पहले नगर व्यवस्था थी वो यहीं पे देखी गई है। इसके अलावा प्रथम कांस्य युगीन जो सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्य बनाने की जो सबसे पहली तरकीब है वो इसी सभ्यता में देखने को मिलती है। सबसे पहला प्रश्न इसमें आता है आपका कि निम्न में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया? अब देखो तांबे से नाम से ही इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ताम्र लिखा हुआ है ना, ताम्र का मतलब ही होता है तांबा। तो ताम्र पाषाण युग में आपके तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद में शुरू होता है या लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजार के साथ-साथ तांबे के औजार का भी प्रयोग करने लगा था। अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। कई बार क्वेश्चन आता है, चाहे जो वनडे एग्जाम हो, यहाँ तक कि ये पीसीएस में भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए हड़प्पा का एकमात्र जो आपका बंदरगाह था वो मुख्य रूप से गुजरात का जो लोथल स्थल है वो बंदरगाह के रूप में चिन्हित किया गया है। अब ऐसा क्यों है इसको हम समझते हैं। अब देखिए बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पर जहाज या व्यापार के लिए कई सारा सामान इधर से उधर किया जाता है। ठीक है, अब लोथल में जैसे लोथल स्थान की खोज की गई तो वहाँ पे देखा गया कि कई सारी जो तत्कालीन जो सभ्यताएं थी, चाहे वो मिस्र की हों, चाहे आपकी मिस्री मेसोपोटामिया हो गई, कई अन्य जो सभ्यताएं थी उस टाइम पे, वहाँ की जो मोहरें ही वो पाई गई। तो इतिहासकारों ने सोचा कि भाई अगर वहाँ की मुद्राएं, जैसे कि अगर मान लो भारत में अमेरिकी डॉलर मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, या तो भारत से कोई अमेरिका गया होगा तब वो अमेरिकी डॉलर लेके आया होगा, या फिर अमेरिका से कोई भारत आया होगा तब अमेरिकी डॉलर यहाँ पे छोड़ गया होगा। तो सेम सिचुएशन वहाँ पर भी थी इतिहासकारों को समझने के लिए कि भाई यहाँ से कुछ ना कुछ सामान ऐसा गया होगा जो वहाँ से वो मुद्राएं मिली यहाँ पे। तो इसलिए लोथल को, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से डॉक भी मिला था जहाँ पे एक जहाज के साक्ष्य भी पाए गए हैं। तो मुख्य रूप से इस प्रश्न को याद रखिए, कई बार पूछा गया है। जो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा था? वो आपका लोथल था। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि लोथल हड़प्पा-कालीन बंदरगाह स्थल है जो भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी। अब नया ट्रेंड क्या क्वेश्चन का है कि स्थल दे देंगे और एक साइड में नदी दे देंगे, तो उनको आपको मिलान करवाना है। तो आप हो सके तो अच्छे से नदी भी, यानी कौन-सा स्थल किस नदी के किनारे, जैसे सिंधु नदी हो, सिंधु के किनारे आपका कौन-सा हो गया? मोहनजोदड़ो हो गया, आपका रावी के किनारे हड़प्पा हो गया। अभी आप देख रहे हो कि जो आपका लोथल है वो भभुआ के किनारे हो गया। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा प्रश्न आपका है, क्या कह रहा है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल जो नर्तकी की मूर्ति मिली है कांसे की, वो किस तकनीक से बनाई गई है? अब देखिए जो कांसा है, ऐसा तो है नहीं कि भाई उस टाइम पे कुछ लोहे के औजार होंगे काट-छाँट के बना दिया, नहीं ना। तो तांबा को, यानी कि कांसे को पहले पिघलाया गया होगा। तो पिघलाने से इस तरीके से पिघलाया होगा, फिर साँचे में ढाला गया होगा। तो कौन-सी पद्धति थी? वो आपकी थी मोमलोपी पद्धति। क्या करते थे वो, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि एक मोम का पुतला बना लिया गया, मोम का पुतला बन गया। अब उसके ऊपर मिट्टी का एक साँचा तैयार कर दिया गया, यानी कि गीली मिट्टी लेप दी गई। अब उसको आराम से गर्म कर दिया, नीचे से हल्का सा होल कर दिया, एक छेद कर दिया नीचे या ऊपर कहीं पर भी। अब क्या होगा, मिट्टी जब गर्म होगी तो मोम क्या होगा, मोम पिघलेगा। मोम पिघलेगा तो जो होल छोड़ा गया है वहाँ से मोम बाहर निकलेगा।
खाली हो गया ना, मिट्टी का पूरा सांचा नर्तकी का बन गया। अब उसमें क्या हुआ, जो कांसा पिघला हुआ है ना, उसी छेद से नीचे से भर दिया गया पूरा का पूरा। और कुछ देर के बाद में जैसे ही कांसा ठंडा हुआ, मिट्टी को तोड़ दिया गया और आराम से जो मूर्ति है वो निकल के सिर्फ बाहर आ गई। तो इस तरीके से उस टाइम पे मूर्तियाँ बनाई जाती थी। यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग जो गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, तो इसको भी आप यहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका कि 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा गया। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि छठी पाँचवीं, जैसे छठी सातवीं होना चाहिए था ना, तो छठी पाँचवीं। अब इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है, ईसा पूर्व है और ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, 6 5 4 3 2 1 0, फिर उसके बाद में 1 2 3 स्टार्ट होगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि यहाँ पे मिस प्रिंट है, बिल्कुल सही यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो क्या इसका है भाई, अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि तुर्की के लोग द्वारा सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता था, तो इसका सीधा है हिंदवी। और इसके साथ में अगर ऑप्शन में आपको भारोपीय मिलता है, ठीक है, भारोपीय, तो ये भी गलत नहीं होगा आपका। अगर आपका हिंदवी नहीं होता है तो अगर भारोपीय भाषा आ जाए तो इसको भी आप करेक्ट मान सकते हो। रीजन क्या है, उस टाइम पे देखिए भारो का मतलब भारतीय और यहीं पे यूरोपीय जोड़ दिया गया है, तो भारतीय और यूरोपीय। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपकी गाय है, क्योंकि गाय को अगर देखें तो गाय आपका जो वैदिक काल था, वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, वहां पर लोगों ने पहचानना शुरू किया था। और जो आपकी सिंधु सभ्यता थी या हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, वहां पर गाय को लोग पहचान नहीं, यानी कि गाय से परिचित नहीं थे, इसलिए जो मोहरे हैं उन पर गाय का चित्र नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें क्या है, हड़प्पा का कौन सा स्थल था जो 3 भागों से घिरा था। अब देखिए 3 भागों का मतलब क्या है, जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनमें से प्रायः यानी कि अधिकतर जो स्थल हैं वो 2 भागों में डिवाइड थे। कौन कौन से, एक पूर्वी टीला होता था और एक होता था पश्चिमी टीला। अब एक टीले में क्या होता था कि जितने भी पुरोहित लोग होते थे, पुरोहित का मतलब जो बड़े लोग हो गए या जो पढ़े लिखे लोग हो गए, थोड़े बहुत जानकार हो गए, जमींदार हो गए या राजा बोल सकते हो उस टाइम के, और दूसरे टीले में रहते थे मजदूर लोग, कामगर लोग। ठीक है, लेकिन धौलावीरा जो मुख्य रूप से गुजरात में स्थित है, एक ऐसा स्थल था जहाँ पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब निचले देखो, ये जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ऊपरी टीला, निचला टीला और निचले टीले को अवम नगर बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें प्रश्न की। इसमें क्या कहा गया है भाई कि निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब देखिए कालीबंगा ये भी है, रोपड़ ये भी है, लोथल मैंने बताया अभी, पाटलिपुत्र लेकिन नहीं है। पाटलिपुत्र ये जो पटना का प्राचीन नाम है ये है, मुख्य रूप से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, मोहनजोदारो का अर्थ क्या है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मोहनजोदारो का अर्थ क्या है। मुख्य रूप से ये एक मृतकों के टीले के रूप में इसकी पहचान की गई थी, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठे कई सारी ऐसी समाधान मिले हैं जिससे इसका नाम मोहनजोदारो रख दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, यानी कि मृतकों का टीला हो सकते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हो। आगे बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब सही को चूज करना है इसमें। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, बिल्कुल सही है कि विश्व में सबसे पहले जो कपास का उत्पादन हुआ था वो भारत में ही हुआ था, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किए थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडार किए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई सारे भंडार गृह जिनको अन्नागार बोला गया है वो मिले, वो मुख्य रूप से मकान में रखते थे। नेक्स्ट, ये तो गलत हो गया आपका बी वाला। ठीक है, थर्ड क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। देखिए ऊपर के तो सब कुछ सही है, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक का कोई भी इस सभ्यता का नहीं प्राप्त हुआ, तो इस तरीके से हमारा सी वाला भी गलत हो गया। हालांकि ऊपर हमको आंसर मिल गया है ए वाला ही, फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरे की बात करें कि सिंधु लोग कुत्ता, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे।
देखो घोड़े के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन पालतू जानवर होने के ऐसे कोई अवशेष नहीं मिले हैं जो इसको सत्यता के रूप में जाना जाए। तो डी ऑप्शन भी गलत होगा। इस तरीके से आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? अब यहाँ पे पूछा गया कि लोथल का जो एक मुख्य रूप से बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, गुजरात में एक स्थल है, उसकी खुदाई किसके द्वारा की गई है? तो ये जो देखिए एक अहमदाबाद में है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो अहमदाबाद, और इसकी जो खुदाई होती है 1955 तथा 1960 के मध्य में आर.एस. राव के द्वारा इसकी खुदाई की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जो सुतकागेन डोर है वहाँ से अवशेष मिले हैं, लेकिन ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है जहाँ से इसके पालतू होने के साक्ष्य प्राप्त होते हों। तो आज हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता को, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।